जब हम पाकिस्तान की तारीख उठा के पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो जनाब पता चलता है कि हर दौर में इन जर्नेलों ने पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के साथ क्या किया। जी, बातें मेरी सच्ची हैं, कड़वी हैं, तीखी हैं, लेकिन हैं खरी। जी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ इन लोगों ने क्या करवाया। पहले उन्हें शदीद बीमार करवाया, फिर जनाब उन्हें आखिरी टाइम एम्बुलेंस नहीं दी गई। जैसे आजकल आप देख रहे हैं मुर्शिद इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। उन्हें हर फैसिलिटीज़ जो देनी चाहिए वो उनसे छीनी जा चुकी हैं। उन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उसे भी बीमार करवाया जाए। तो जनाब अगर तारीख़ को पढ़ते हैं तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन के साथ, फातिमा जना के साथ क्या करवाया वो भी तारीख़ गवाह है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लियाकत अली खान, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म, उनके साथ क्या करवाया गया। दिन दहाड़े लियाकत बाग में उसे गोलियों से भून डाला। तो जो शख्स उसे गोलियां मार रहा था एन उसी वक्त उसी टाइम उस बंदे को पकड़ के जनाब उसे भी गोली से उड़ा दिया गया। उसकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी जनाब, ना होंगे सवाल, ना देगा वो जवाब जिस शख्स ने गोली मारी। आखिर क्यों मारी, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जुल्फ़कार अली भुट्टो, जी उसके साथ क्या हुआ। फिर जनाब ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, यानी कि उसका हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। एक जर्नल का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, किसने करवाया। सुनने में ये भी आया है कि वो आए थे बहावलपुर और जनाब बहावलपुर आमों की पेटियों में बम रखवाया गया। तो ये भी तारीख गवाह है। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान को किन लोगों ने तोड़ा, ये भी तारीख का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। पता चलता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाया गया। उसे किसने गोली मारी दिन दहाड़े और बंदा गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती, जी जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत, एटमी क़ुव्वत बनाया, उसके साथ क्या किया गया वो भी तारीख गवाह है। जनरल मुशर्रफ ने उसे जलील रुसवा करवाया और उसको उसके घर ही में बंद करवा दिया गया। और जनाब आखिरी टाइम ये भी सुनने में आया है कि जनाब उसके नमाज जनाजा में लोगों को आने नहीं दिया गया। उसकी भी यही वजह है कि ये कौम का हीरो है, मुल्क पाकिस्तान का हीरो है और जनाब लोग इन्हें हीरो मानते हैं। और अगर अवाम ज़्यादा आ गई तो हमारा जो चूरन है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे, ये बावर करार देना चाहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये हीरो नहीं ज़ीरो है, यानी कि ये कौमी मुजरिम है। जी जनाब ये भी दिखाया गया, लेकिन कौम कभी नहीं अपने मोहसिनों को भूलती, वो हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखती है। पाकिस्तानी सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम अरशद शरीफ शहीद के साथ इन लोगों ने क्या करवाया। जी, सच बोलने वाला, सच सुनने वाला और कौम के आगे सच रखने वाला अरशद शरीफ, उस बेचारे के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया गया। जी मेरे पाकिस्तानियों, वो फिर बेचारा ना चाहते हुए भी दुबई गया और दुबई में भी उसके लिए ज़मीन तंग करवाई गई। जी आखिरकार वो पहुंचा बेचारा कीनिया में अरशद शरीफ शहीद के ऊपर पहले जुल्म करवाया गया, उसे मारा गया, उसके ऊपर तशद्दुद करवाया गया, फिर उसे आखिर में शहीद करवाया गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब हम आजकल का दौर देखते हैं, मुर्शिद इमरान खान को देखते हैं, कौम को देखते हैं, पाकिस्तान की मैशियत को देखते हैं कि पाकिस्तान की मैशियत का बेड़ा गर्क हो चुका है। हर बड़ी कंपनी जो है वो मुल्क पाकिस्तान से भाग चुकी है, भागना चाहती है और कोई भाग रही है। मेरे पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो नौजवान, जी जो यंग जनरेशन है, वो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, कोई तो भाग चुके हैं, कोई भागने वाले हैं और कोई भाग रहे हैं।
पाकिस्तान का किसान जिसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आजकल रीढ़ की हड्डी वो टूट चुकी है, किसान टूट चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे एनालिसिस नहीं है। जनाब आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करें तो पूछें उन लोगों से जो किसान है, वो बेचारा सर पकड़ के रो रहा है। तो पनाह खुदा की मेरे पाकिस्तानियों, कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें करप्शन नहीं हो रही, और वो कौन लोग हैं जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, गिद्धों की तरह खा रहे हैं, और पाकिस्तान गरीब 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 से गरीब होता जा रहा है। और जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं वो जनाब आप भी अमीर हैं, उनके बच्चे भी अमीर, और वो पाकिस्तान में लूटने के लिए आते हैं, लूट लूट कर खाते हैं। हालांकि वो भी बाहर हैं, उनके असासे भी बाहर हैं, और उनकी औलादें भी बाहर, उनके कारोबार भी बाहर। मेरे पाकिस्तानियों, हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए आखिर ये कौन लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान को कंगाल बनाना चाहते हैं और ख़ुद खुशहाल होना चाहते हैं। और गरीब आवाम के साथ आप देख रहे हैं कि इंसाफ भी नहीं है, और जो बंदा खरी बात करता है उसे भी उठाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, हत्ता कि यहाँ से उसे कब्रिस्तान पहुँचाया जाता है। जी मेरे पाकिस्तानियों, तो ये चल रहा है आजकल। अगर हम मुर्शिद इमरान खान को देखते हैं तो कानून आपको नापैद होता नज़र आ रहा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। जी ये हाल है। तो मेरे पाकिस्तानियों, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा और आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगा करें, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मुर्शिद इमरान खान की खैर हो, और गरीब आवाम की खैर हो। अस्सलाम वालेकुम।